चैप्टर 9 है बेटा हमारा ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट। गांव के विकास से संबंधित क्या क्या सरकार ने काम किए हैं और क्या क्या चैलेंज हमारे सामने रहे हैं कि गांव का विकास हम कर भी रहे हैं फिर भी वो इतनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं जितना एक्यूरेट उनको करना चाहिए। तो ग्रामीण विकास का अर्थ सामाजिक आर्थिक, यानी कि केवल हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पानी की सुविधा कर दी या गलियाँ जो हैं वो पक्की कर दी, इस तरीके की फैसिलिटी दे के हम ये नहीं कह सकते कि इस गांव का विकास है। अगर विकास है तो वहाँ सभी जो व्यक्ति हैं जो काम करने लायक हैं उन सब के पास रोज़गार होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की सुविधा उनके पास होनी चाहिए और एक तरीके से सोशल जो डेवलपमेंट है वो भी होनी चाहिए। साथ में एक एक्शन प्लान के माध्यम से आपके गांव का विकास होना चाहिए। मीन्स ऑल ओवर अगर बात करें हम गांव के विकास की तो वो गांव में खेती से संबंधित भी हो सकता है, मेडिकल फैसिलिटी से, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी हो सकता है। ऑल ओवर जो हमारी डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए, तब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गांव का विकास किया गया है। ठीक है, अब हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं वो क्या रहे हैं। फर्स्ट तो ये है कि गांव जो है उसमें कोई क्रेडिट फैसिलिटी वहाँ नहीं है। गांव में मार्केटिंग का जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं है। जैसे गांव में खेती गांव में की जाती है, उसके लिए जो मंडियाँ होती हैं वो शहरों में होती हैं। तो आपको जो आपकी फसल होती है उसको बेचने के लिए शहरों में जाना पड़ता है, जो कि एक आपका क्या है, लूज पॉइंट है, आपके सामने चैलेंज है ये। ठीक है, उसके बाद आपका एक्शन प्लान जो होगा नियोजित तरीके से आपके गांव का विकास नहीं किया जा रहा है। उसके बाद आप गांव में लाइट फैसिलिटी देख सकते हैं कि लाइट 24 घंटे में से कितने घंटे गांव में रहती है। तो एक फैक्टर ये भी है कि जो फैसिलिटी है आपकी लाइट से रिलेटेड, बिजली से संबंधित, वो भी आपकी प्रॉपर नहीं है, सिंचाई के साधन प्रॉपर नहीं है। तो मेन जो टोटली मिला के ये आएगा कि आपकी जो गांव की डेवलपमेंट है वो ऑल ओवर नहीं की जा रही है। इसलिए गांव के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि उनको फेस करके तब आपकी डेवलपमेंट हो सकती है, विकास किया जा सकता है। उसके बाद फर्स्ट चैलेंज उसने दिया कि रूरल क्रेडिट, गाँव में साख सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। जो छोटे किसान होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट से ही या सभी साधन अपने पास उपलब्ध करा सकें। तो वो क्या करते हैं, गांव से शहरों में आके जो बैंकिंग फैसिलिटी होती है उसका बेनिफिट उठाते हैं। कहने का मतलब कि गांव में बैंकिंग फैसिलिटी ना होने की वजह से क्या होता है, उनकी जो उपज होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आपकी जो क्रेडिट होगी वो 3 तरीके से होगी, एक शॉर्ट टर्म, सेकंड है आपका मिड टर्म और लास्ट है आपकी लॉन्ग टर्म। कुछ ऐसी उधार, ऐसा साख जो आपका केवल छोटे समय के लिए, जो केवल 1 साल की अवधि के लिए, जैसे आपका खाद से संबंधित हो सकता है, उर्वरक जो होते हैं बीज से संबंधित होते हैं। जैसे बिजाई का जब टाइम होता है तो आपको जो बीज चाहिए, तो उस टाइम अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो आप बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 6 महीने से 12 महीने तक होता है, वही 1 साल की अवधि तक होता है। उसके बाद आपका मिड टर्म से रिलेटेड है, ये 12 महीने से 5 साल तक, यानी कि 1 साल से और 5 साल तक का टाइम पीरियड होता है। इसमें अगर आपको कोई, जैसे आपके खेत की जो बाउंड्री करानी है तो उससे संबंधित, या वो वहाँ कुआं जो है वो खुदवाना है, पानी से संबंधित जो फैसिलिटी है, इस तरीके की फैसिलिटी अगर आप कराना चाहते हैं तो वो आपकी मिड टर्म में आएगी। और लास्ट है लॉन्ग टर्म्स क्रेडिट, उसमें आपका 5 से 20 साल तक का आ जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, 5 से 20 साल में क्या करेंगे आप कि आप अपनी लैंड रिफॉर्म्स कराना चाहते हैं, भूमि का सुधार कराना चाहते हैं, क्योंकि भूमि खाली पड़ी रहती है या आपकी बंजर टाइप भूमि है, एक तरीके से उर्वरा शक्ति जिस भूमि की कम है, अगर आप उसमें सुधार करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड अगर आप लोन लेते हैं तो वो इसके माध्यम से आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके ग्रामीण जो एरिया हैं वहाँ क्या क्या सोर्स हैं कि आप जहाँ से उधार ले सकते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूशनल हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह है,
बैंकिंग और कुछ आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल मिलेंगे। इंस्टीट्यूशनल में आपके बैंकिंग वगैरह, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये आ जाएंगे। और गैर संस्थागत में क्या आ जाएगा आपका, जैसे गांव में जो महाजन होते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है और पैसा वो उधारी जब देते हैं, उधार एक तरीके से देते हैं, या जिसके पास गांव में व्यापारी जो होते हैं वो भी उधार का काम करते हैं कि जिन लोगों के पास पैसा कम होता है तो वो इंटरेस्ट पे पैसा प्रोवाइड उनको कराते हैं। तो इस तरीके की जो फैसिलिटी है आपकी गांव में पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें लगभग 93% ऐसा था कि किसानों को ये उधार देते थे। 93% ऐसा था कि गैर संस्थागत जो चीज़ें थी वो उधार देते थे। केवल 7% ऐसा था कि जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंकों के माध्यम से लोन लिया जाता था। उसके बाद जब आपका डेवलपमेंट की गई कमर्शियल बैंक की या रीजनल रूरल बैंक जो है आपका उनके साथ, तो उसमें आपका यहाँ विकास से संबंधित कार्य किए गए।